भगवान श्री कृष्ण चंद्रानंद कंद पूरे गांव भर के लोगों को लेकर के बोले मैया, बोले क्या है, तुम पूजन क्यों नहीं करवाते? भगवान जैसे ही ऊपर में चढ़ करके एक तो पत्थर को अपनी कुल्हाड़ी से मार करके निकाले, उस पत्थर को धो करके, मिट्टी को धो करके भगवान उसमें घी बंधन लगा करके उसमें आवाहन कर दिए। मैया पूरे गांव भर के सब कोई बोलना, आप लोग भी बोलना है, ओम आंग ह्रीं क्रौं यम रम लम वम सं शं सं हं सह सोहम गोवर्धनस्य जीव इह स्थितः ओम आंग ह्रीं क्रौं यम रम लम वम सं शं सं हं सह सोहम गोवर्धनस्य प्राणा इह प्राणा ओम आंग ह्रीं क्रौं यम रम लम वम सं शं सं हं सह सोहम गोवर्धनस्य सर्वे इंद्रियाणि वांग मनः त्वक चक्षुः श्रोत्र घ्राण जिह्वा पाणि पाद पायु उपस्थानी इहागत्य सुखम चिरम तिष्ठन्तु स्वाहा स्वाहा। बोलिए गोवर्धन भगवान की। गोवर्धन भगवान की पूजा मैया आकर के इसकी पूजा कर दो मैया। बोले पत्थर की पूजा करेंगे? भगवान बोले ना ना मैया, ये पत्थर थोड़ी है, ये भगवान है मैया, मानोगे तो पत्थर है और नहीं तो फिर भगवान है मैया। ये पत्थर में स्वरूप में भाव के साथ भगवान के आवाहन करोगे ना, भगवान पत्थर में भी आते हैं ना, तो किसी चीज में नहीं रहते मैया, भाव में आते हैं। भावो ही विद्यते देवा तस्माद् भावो हि कारणम न काष्ठैर्विद्यते देवा न पाषाणै न मृण्मये। भगवान तो न पत्थर में आते, न मिट्टी में आते, न लकड़ी में आते। भगवान भाववस्य भगवान सुख निधान करुणा अयन तजि ममता मदमान भजिय सदा सीतारमन। भगवान भाव में आते हैं मैया, आते हैं, हाँ आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले, आ जाते हैं राम,
बुलाने वाला होना चाहिए महाराज। भगवान को तो आना ही पड़ता है मैया, जिसमें बुलाओगी भगवान आते हैं ना। हाँ, कैसे हमको प्रमाण मिलेगा कन्हैया कि इसमें भगवान है? प्रमाण दूं मां? हाँ, जो 56 प्रकार के भोग लगा के आई हो, ले धर करके आई हो ना, उसमें तुलसी के दल को डाल करके भगवान के सामने नैवेद्य लगा दो, भोग लगा दो, और सब के सब अपना अपना आंख बंद कर लो। जैसे ही उन्होंने पानी को हाथ में लेकर के आचमन करके आना हो, बांके बिहारी शरण तुम्हारी उदनाथ दुलारी, जय बांके बिहारी, जय गोवर्धन भगवान। जैसी गोवर्धन भगवान के सामने में लेकर के रखे, भगवान बोले मैया अपनी अपनी नेत्र को बंद कर लो। भगवान के सामने घंटी बजाओ, भगवान ग्रहण कर लेंगे। नेत्र बंद किए होती घंटी बजाए, नाभ्यासिदंतरिक्षग्वंसिष्णौ द्यौ समवर्त तत्पद्भ्याम भूमिर्दिशः श्रोत्रान् तथा लोकान् अकल्पयन् नैवेद्यम निवेदयामि नैवेद्यार्पणमस्तु। नेत्र खोल करके देखो ना मैया, देखे तो 56 प्रकार के भोग जो था, वो 56 प्रकार के भोग को आज भगवान ने सब में से थोड़ा थोड़ा निकाल करके ग्रहण कर लिए। मैया देख के आश्चर्य में पड़ गई, ये सब कहाँ चला गया कन्हैया? बोले देखो ना मैया, जिसकी पूजा किए हो। तो भगवान छोटे से अंश में जाकर के सबकी नैवेद्य को ग्रहण कर रहे थे। मैया आश्चर्य में पड़ गई। मैं पत्थर समझ रहा था कन्हैया, अब तो ठीक है मैया, ये देवता तो ठीक है, तुम्हारा इंद्र आज तक के खाया, कहाँ पाओगे कन्हैया? हम लोग छुआ भर के ले आते हैं और खाते हम लोग हैं। अब तो प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। हाँ पुत्र, चल आज से इसी की पूजा करेंगे मैया। घर में आए तो इंद्र के लिए आज एक ठो गुड़ का होम भी नहीं गिरा। बड़ी गुस्सा इंद्र को। काले रंग की घटा उत्तर दिशा से निकली, मानो ऐसा लगा संबर तक, हाँ महाराज, ये कृष्ण के न ब्रज रहे न ब्रजराज बचे, पूरे ब्रजराज को पूरा पानी में बहा दो। शंबरतक नाम का प्रलयंकरकारी बादल आया। इतनी घोर घटा को देख करके गांव भर के लोग बोले क्या करें कन्हैया? बोले चिंता मत करो, चारों कोने से सब के सब बन जाओ, मैं 4 शक्तियों का आवाहन करता हूं। देखना इस चारों शक्तियों से पहाड़ अपने आप उठ जाएगा। भगवान बोले मेरी प्रथम शक्ति का नाम है मातृशक्ति। एक कोने में आदमियों को लेकर के, गोप ग्वालों को लेकर के उठाने लगे, आवाज लगाए। आप लोग भी जयकारा बोलना है, बोलिए यशोदा मैया की। ये हुई प्रथम शक्ति। द्वितीय शक्ति के पास जाकर के भगवान दूसरे किनारे पर खड़े हुए, मेरी दूसरी शक्ति का नाम है गौ शक्ति। देखना ये दूसरा कोना भी अपने आप उठ जाएगा। सब के सब एक साथ आवाज लगाए, बोले गौ माता की जय। दूसरी शक्ति का नाम है, तीसरी शक्ति का नाम है धात्री शक्ति। तीसरे कोने में जाकर के खड़े हुए सभी लोग आवाज लगाए, बोले जमुना मैया की। मेरी चौथी शक्ति का नाम है मैया नारी शक्ति। मैं उसके बिना अधूरा रहता हूं मैया। पूरे गांव के लोग आवाज लगाए, बोलिए राधा महारानी की। भगवान देखते हैं कि पूरा चारों कोना उठा, कोई लाठी से, कोई सिर में गुड़री लगा करके, कोई हाथ से पूरे पहाड़ को उठाए हैं। अब तो ठीक है कन्हैया। भगवान ने कहा तुम लोग तो उठाए हो भैया। भगवान केवल अपनी कनिष्ठ उंगली को लगाए थे। भगवान कभी नहीं कहते कि मैं उठाया हूं। एक गोप ग्वाल आया, एक कन्हैया बोले क्या है, थोड़ा रख के देख तो भगवान थोड़ा हाथ को नीचे के, तो पहाड़ भी नीचे, थाम 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 थाम। भगवान तब भी नहीं कहते कि मैं उठाया हूं। हम जीव की इच्छा होती है कि मैं किया हूं। एक मैं कहने का शब्द जीवों की है। हाँ हूं कहावत सब कहत, राम सहत उपहास, साहेब सीतानाथ सो सेवक तुलसीदास। सब कहने के लिए मेरा है। भगवान कहते मेरा कुछ नहीं है, सब आप लोगों का है। 7 दिन तक भगवान कनिष्ठ उंगली में उठा रहे, वर्षा होती रही। क्या जमुना पूरा भर चुका था? बोले नहीं नहीं। एक तरफ अगस्त जी मुंह को खोल करके रखे थे, एक तरफ से चक्र पूरा सबको अवशोषित कर लिए। महाराज जी बतलाए कि राजन अगस्त ने पूरे उस पानी को सोख लिया और इस प्रकार से इस जल को अवशोषित कर लिए। महाराज जी बतलाए कि राजन जल अवशोषित हुआ
उसके बाद में 7 दिन तक के भगवान उठाए थे, फिर उसको जमीन में रखे। सब गोप ग्वाल अब समझ में आया, अरे जो पहाड़ को उठा दे, जो कालिया को निकाल दे, वो साधारण नहीं। तूने हमारी प्राण की रक्षा किया कन्हैया। भगवान बोले मैं कहाँ किया हूं? वो जो घर घर की माखन मिश्री खाया हूं ना, कछु माखन ने बल करी, कछु गोपन कियो सहाय, राधा जू की कृपायते गिरी को लियो उठान, राधा जू के कृपायते गिरी को लियो उठान, राधा जू की कृपायते गिरी को लियो उठान, राधा जू के कृपायते गिरी को लियो उठान। राधा जी की कृपा से ये पहाड़ को उठाने में क्षमता आई। फिर उसके बाद देवराज इंद्र ने कहा अब मजा चखाऊंगा। आकर के देखे तो भगवान श्री कृष्ण गोवर्धन पहाड़ के ऊपर अकेले बैठे थे। पूरे गोप ग्वाल लोग सब के सब अपने अपने घर में आनंद पूर्वक जीवन यापन कर रहे थे। इंद्र आकर के देखे तो एक बूंद पानी भी वृंदावन में नहीं गिरा था। आश्चर्य में पड़ गए। संबर तक, हाँ महाराज ये सब पानी कहाँ चला गया? महाराज गिराना मेरे डिपार्टमेंट की बात है, पानी किधर जाते है मुझको मतलब नहीं है। बोले बात भी सच है, कहाँ चला गया? इतना पानी को जो सौंख दे वो साधारण नहीं। तब इंद्र को याद आया, अरे मैं तो परमात्मा से पंगा ले लिया। तब इंद्र ऐरावत हाथी में बैठ करके आकाश मार्ग से उड़ते उड़ते जहाँ कृष्ण बैठे थे गोवर्धन पहाड़ के ऊपर में, वहीं पर जाकर के कन्हैया के पैर को पकड़ करके प्रार्थना करने लगे, केशव मुझसे बहुत भारी गलती हो गई, केशव आप मुझको क्षमा कर दीजिए, अब ऐसी गलती नहीं होगी। हे प्रभु हम बालकों की प्रार्थना सुन लीजिए, हे प्रभु हम बालकों की प्रार्थना, हे प्रभु हम बालकों की प्रार्थना सुन लीजिए। भूलूं नहीं वरदान ऐसा दीजिए, आपको भूलूं नहीं वरदान ऐसा दीजिए, प्रभु हम बालकों की प्रार्थना सुन लीजिए। हे प्रभु हम बालकों की प्रार्थना सुन लीजिए। और इस प्रकार से देवराज इंद्र जाकर के भगवान के पैर को पकड़ करके प्रणाम किए, केशव मुझे क्षमा कर दीजिए कन्हैया। ऐरावत नाम के हाथी से दुग्ध की धारा सुर में भर करके भगवान के ऊपर ओम पयः पृथिव्याम पयोखधीषु पयो दिव्यंतरिक्षे पयोधा पयस्वती प्रदिशा संतु मह्यम दुग्ध स्नानम समर्पयामि। दुग्ध स्नान कराए, शुद्ध जल से स्नान कराए। 1600 प्रकार से भगवान कृष्ण की पूजा करके इंद्र ने क्षमा याचना मांगा, प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए। भगवान बोले इंद्र एक बार ब्रह्मा ने भी गलती किया था और एक बार आज तुमने भी गलती किए हो। ब्रह्मा की गलती से तेरी गलती कुछ कम है, कारण तेरी गलती करने पर ना गांव भर की गोपिकाएं जो मुझको नहीं देख पाई थी, केवल सुनती थी अपनी सास के मुंह से कि नंद का छोरा बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। एक ऐसी गोपी थी जिसका नाम था चंपकलता। उसकी सास अपने बहू को निकलने नहीं देती थी कि यशोदा का बेटा जो भी बहुएं देखती हैं उसी के पीछे लग जाती है, तू निकलना मत।
वो चंपक लता नहीं देखी थी कन्हैया को। जिस दिन गोवर्धन पहाड़ को भगवान उठाए और बरसात हुई तो चंपक लता भी आई थी। उसकी सास बोली, आई मुंह को ढक के रखो। मुंह को जैसे ढक करके रखी थी, अचानक नजर कृष्ण की तरफ पड़ा। जब चंपक लता कृष्ण की स्वरूप को देखी तो इतना पछताने लगी कि आज इस बूढ़ी के कारण मेरा सारा समय अव्यर्था हो गया। इतना दिन आए हो गया कन्हैया, मैं एक झलक भी तेरे अपने नेत्र से दर्शन नहीं कर पाई। इसी व्याकुलता में कन्हैया के उस स्वरूप को देखते हुए, गिरधर गोपाल को देखते हुए अपने प्राण का त्याग कर दी। वहीं चंपकलता इसी कलयुग में फिर जन्म ली और उसी चंपकलता का नाम इस जन्म में मीराबाई हुआ। मरते समय उन्होंने गिरधर गोपाल का दर्शन करते हुए प्राण त्यागी थी। इसीलिए मीरा की हर पद में देखना तो मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। हर पदावलियों में गिरधर गोपाल की जिक्र आती है। महाराज जी बतलाए कि राजन, आज भगवान श्री कृष्ण इंद्र से बोले कि इंद्र वैसा पंगा मत लेना। देवराज इंद्र ने भगवान का एक नया नाम रखा, बोले गोविंद भगवान की। और भगवान का नाम पड़ा गोविंद। भगवान गायों की रक्षा करने के कारण भगवान का नाम पड़ा गोविंद। गैया को दिया उपकार हो गोविंद, गैया को दिया उपकार ओ गोविंद। अपने भक्तों की सुन ले पुकार ओ गोविंद। अपने भक्तों की सुन ले पुकार ओ गोविंद। गैया को दिया उपकार ओ गोविंद। अपने भक्तों की सुन ले पुकार ओ गोविंद। अपने भक्तों की सुन ले पुकार ओ गोविंद। अपने भक्तों की सुन ले पुकार ओ गोविंद। अपने भक्तों की सुन ले। निकला है सवा मन सोना जिस भूख से, गाये बेचारी मरे चारे बिना भूख से। निकला है सवा मन सोना जिस भूख से, गाये बेचारे मरे चारे बिना भूख से। निकला है सवा मन सोना जिस भूख से, गाये बेचारी मरे चारे बिना भूख से। निकला है सवा मन सोना जिस भूख से, गाये बेचारे मरे चारे बिना भूख से। गैया को दिया उपकार ओ मोहन, गैया को दिया उपकार ओ मोहन। गैया को दिया उपकार ओ गोविंद। गैया को दिया उपकार ओ गोविंद। अपने भक्तों की सुन ले पुकार ओ गोविंद। अपने भक्तों की सुन ले पुकार ओ गोविंद। कलयुग में लेके अवतार ओ गोविंद। आजा कलयुग में लेके अवतार ओ गोविंद। आजा कलयुग में लेके अवतार ओ गोविंद। आजा कलयुग में लेके अवतार ओ गोविंद। अपने भक्तों की सुन ले पुकार 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 ओ गोविंद। बोले गोविंद भगवान की जय। सभी गोपग्वाले अब तो धीरे धीरे महाराज जी बतलाए कि राजन, उस समय की बात है कि भगवान कोजागरी पूर्णिमा के दिन, जिसको आप लोग रासेश्वरी पूर्णिमा कहते हैं, उसी पूर्णिमा के दिन भगवान जमुना के तट पर पहुँचे। और जमुना के तट पर मध्य रात्रि के समय पर भगवान ने एक सुंदर मुरली की तान छेड़ी।
महाराज जी बतलाए कि राजन उस मुरली की तान को सुनकर भगवान शंकर से भी नहीं रहा गया, वो भी दौड़े। कहा जा रहे हैं बाबा? बोले मैं महाराष्ट्र में। तुम कहाँ जा रही हो पार्वती? बोले मैं भी महाराष्ट्र में, मैं भी जाऊंगा। बोले आप मत जाइए बाबा। बोले क्यों? क्योंकि मोहन के सिवाय कोई पुरुष न जाए रास में। हाँ बोले हाँ। तो कौन जाते हैं वहां? तो बोले स्त्रियों को प्रवेश है और पुरुषों को नहीं। तो लो न पार्वती, मुझे भी स्त्री बना दो। आप स्त्री बनेंगे बाबा? हाँ। मैया बोली तब तक के तो पूरा रात समाप्त हो जाएगा। साड़ी पहना करके बाबा के कमर में करधन लगा करके, और जब बाबा को चलने के लिए कहा गया, भगवान शंकर लगा के बिंदिया पहन के सारी चाल चले मतवारी। लगा के बिंदिया पहन के सारी चाल चले मतवारी। वृंदावन आ गए हैं, 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 वृंदावन आ गए हैं। लगा के बिंदिया पहन के सारी, लगा के बिंदिया पहन के सारी चाल चले मतवारी। वृंदावन आ गए हैं, 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 वृंदावन आ गए हैं। लगा के बिंदिया पहन के सारी, लगा के बिंदिया पहन के सारी चाल चले मतवारी। वृंदावन आ गए हैं, 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 वृंदावन आ गए हैं। लगा के बिंदिया पहन के सारी, लगा के बिंदिया पहन के साड़ी, लगा के बिंदिया पहन के साड़ी चाल चले मतवारी। वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, जय हो। वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए। लगा के बिंदिया पहन के सारी, लगा के बिंदिया पहन के सारी चाल चले मतवारी। वृंदावन आ गए हैं, 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 वृंदावन आ गए। लगा के बिंदिया पहन के सारी, लगा के बिंदिया पहन के सारी चाल चले मतवारी। वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। लगा के बिंदिया पहन के सारी, लगा के बिंदिया पहन के सारी चाल चले मतवारी। वृंदावन आ गए हैं, 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 वृंदावन आ गए हैं। बोल वृंदावन
बिहारी लाल की जय। उस रास में बाबा भी आए। पार्वती जब अंदर गई, बाबा को मना कर दिया गया। पूछने लगी, यहाँ इंट्रोडक्शन कहाँ से आई हो? मैया बोली थी ऊंची आवाज में बोलना मत, नहीं तो पता चल जाएगा। भगवान चुप थे। बाप का नाम चुप, पति का नाम चुप। पार्वती दौड़ी और सोचने लगी अगर कहीं बोल देंगे तो पर्दाफाश ना हो जाए। दौड़ते दौड़ते आकर के बोली, बहन ये मेरी बहू है। आपकी बहू है? हाँ हाँ मेरी सगी बहू है। अच्छा आप जानती हो? बोले हाँ। भगवान शंकर साड़ी के अंदर से दांत पीसने लगे। चलो चलो घर में बतलाऊंगा कि इसकी बहू कौन है। भगवान जैसी अंदर में पहुंचे, अंदर में पहुंचने के बाद इधर भगवान श्री कृष्ण मुरली की तान को ब्रिजभान दुलारी के गांव की ओर जैसी किए, सभी गोपिकाएं, राधिका जी की सखियां सब के सब उस मुरली की तान को सुने और मुरली की तान को सुन करके कहने लगे, राजन राधा जी की इच्छा हुई कि मैं भी जाऊं, लेकिन दूर बहुत है ना, पता नहीं जाते तक के कन्हैया मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। खैर अंतरात्मा में प्रेम है, मिलना पड़ेगा कन्हैया को। उसी समय भगवान श्री कृष्ण चंद्रानंद कंद के पास राधिका जी की सभी सहेलियां, कैसे आऊं रे बिहारी, कैसे आऊं रे कन्हाई, गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी काना दूर नगरी, नगरी बड़ी दूर नगरी, कैसे आऊं रे कन्हाई, कैसे आऊं रे बिहारी, गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी।
बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। महाराज जी बतलाए कि राजन, जब इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण चंद्र आनंद कंद सभी गोपिकाएं आने लगी, वृंदावन की गोपिकाएं भी जब मुरली की तान को सुनी तो कोई तो भोजन पका रही थी, कलछुल को लेकर के चलने लगी, कोई चटनी पीस रही थी, लोढ़े को लेकर के चलने लगी, कोई भोजन कौरे को धर करके हाथ में चलने लगी, कोई काजल को आंख में आंचते समय पूरे चेहरे में लगा ली, कोई जाकर के पैर के पायजेब को गला में धारण कर ली। सब किसी का भी होश नहीं है, जो जैसे पा रहे हैं उस मुरली की तान को सुन करके बेसुध होकर के। एक माता जी गई थी बाल्टी लेकर के पानी डूबने के लिए, बाल्टी रस्सी को बांधते बांधते बच्चे के गले को बांध करके कुआं में जब डाली, बच्चा चिल्लाया, अरे क्या हो गया? मैं भूल गया था बेटा, एक कन्हैया की मुरली के कारण है, मोहन की मुरली के कारण है, आज मैं भूल जा रही हूं। सब गोपिकाएं, न तन का रहा होश, न मेरे मन को हर लिया, श्याम तेरी बंसी ने क्या सितम किया। बड़े प्रेम के साथ, बड़े भाव के साथ सभी गोपिकाएं आज उस रास में आई। भगवान एक दूसरे के हाथ को पकड़ करके जब वहां देदीप्यमान रूप से भगवान महाराज के कार्यक्रम को प्रारंभ किए, उस महाराज में भगवान श्री कृष्ण जाकर के राधिका के साथ बगल में खड़े होकर के भगवान जब रास की नृत्य प्रारंभ किए, सभी गोपिकाएं आईं और राधिका जी के पास खड़ी होकर के कहने लगी, वाह राधिका धन्य है, हमको भी ये थोड़ा सा प्यार मिल जाता। कान्हा रे थोड़ा सा प्यार दे, चरणों में बैठा के तार दे, कान्हा रे थोड़ा सा प्यार दे, चरणों में कान्हा रे थोड़ा सा प्यार दे, चरणों में बैठा के तार दे। बतलाए कि राजन, जिस समय इधर रास के बाद में सभी गोपिकाएं प्रातः के समय होने वाली थी, अचानक राधिका जी को याद आई। उन्होंने कहा कन्हैया, बोले क्या है, नीचे बैठो ना। नीचे बैठाने के लिए जैसे कन्हैया के पीताम्बर को खींचे, ऊपर में बैठने के लिए भगवान अदृश्य हो गए।
जब भगवान अदृश्य हुए सभी गोपिकाएं व्याकुल होकर के कन्हैया को पुकारने लगी। इसी का नाम है गोपी विरह गीत। इस गोपी विरह गीत में महाराज जी बतलाए कि राजन, जिसमें भगवान श्री कृष्ण के लिए सभी गोपिकाएं विरह के कारण आज सब के सब व्याकुल होकर के प्रार्थना करने लगी, केशव अब तो देर मत कर कन्हैया, आकर के एक बार अपना दर्शन दिखा दे कन्हैया। महाराज जी बतलाए कि राजन, और जब इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण के लिए सभी गोपिकाएं जो विरह गीत गाई हैं, इस गीत के श्रवण मात्र से छाती की पीड़ा और पति पत्नी में मधुर प्रेम संबंध होता है। जयति तेधिकम जन्मना ब्रज, जयति तेधिकम जन्मना ब्रज, श्रयत इंदिरा शश्वदत हे, शयत इंदिरा दैत दृश्यता दीक्षताउका, त्वैद्रिता सवस त्वां विचिन्वते। देहिनां पापकर्षणं तृणचरानुगं श्रीनिकेतनं, प्रणत देहिनां पापकर्षणं तृणचरानुगं श्रीनिकेतनं, फणिफणार्पितं ते पदाम्बुजं कृणकुचे सुना कृन्द्ररेक्षयं, फणिफणार्पितं ते पदाम्बुजं कृणकुचे सुना कृन्द्ररेक्षयं, मधुरया गिरा वल्गुवाक्यया बुधमनोज्ञया पुष्करेक्षणा, विधिकरी लिमा वीरमुयति हृदयरसेधुना अप्ययश्वना, तव कथामृतं तृप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं, श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना, भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। उसी समय भगवान प्रागट्य हुए। इसके बाद में भगवान नारद जी, देवर्षि नारद जी को भेज दिए मन की गति के साथ भोजराज कंस के पास। कब तक के भेजते रहोगे भोजराज? ऐसा उपाय क्यों नहीं करते कि स्वयं कृष्ण को यहीं बुलवा लो? तो किससे बुलवाऊं महाराज? बोले सुनना, न्योता बड़ा नहीं होता, न्योतहार बड़ा होता है। ऐसे व्यक्ति के पास निमंत्रण भेजना कि उसको आना ही पड़े। तो बोले अच्छा, बोलने वाला कौन है? बोले अक्रूर। अक्रूर को रथ में बैठा करके भेज दिया गया। वहां से लेकर के भगवान को लाने के लिए वृंदावन में पहुंचे। बाबा, कृष्ण को लेने के लिए मैं आया हुआ हूं। सब गोप ग्वाल भी तैयार हुए। बाबा, हम भी जाएंगे उस यज्ञ में, उस धनुष यज्ञ में हमें भी जाना है। महाराज जी बतलाए कि राजन, और उस धनुष यज्ञ के लिए ये सभी गोप ग्वाल तैयार हुए। और तैयार होकर के महाराज जी बतलाए कि राजन, जिस समय भगवान श्री कृष्ण बोले मैया, मैं अब भी स्नान करके आ रहा हूँ। स्नान करने के लिए गए, जमुना के जल को छू करके प्रणाम किए। जमुना मैया, तेरे तट में मैं कूद करके बहुत तैरता था, क्षमा कर देना, कुछ त्रुटि हुई होगी तो। कदम्ब के वृक्ष को छू करके भगवान ने प्रणाम किया। हे कदम्ब के वृक्ष, तेरे डगाल में बैठ करके मैं बहुत शरारत किया करता था, मुझे क्षमा कर देना।
भगवान दौड़ते हुए गौशाला में आए। धौरी, पिवरी, चितकबरी गायों का नाम लेकर के गाय के खुर को छू करके प्रणाम किए। हे गौ माता, मैं किसी दिन आप लोगों को गोचारण में पेट भर चारा न चरा सका हूं मां, तो मुझे क्षमा कर देना। गाय मुख प्राणी है, बोल नहीं सकती। जब भगवान गौ माता के चरण को छू करके प्रणाम करके उठे, गायें आई। अब आकर के कन्हैया के पीतांबर को अपने मुंह में दबाकर खींचने लगी। एक प्रकार से कहने लगी, मत जाना कन्हैया, जब तुम चले जाओगे हम लोग कैसे जिंदा रहेंगे कन्हैया। भगवान सबके पीठ को सहलाने लगे। मैं आऊंगा, जरूर आऊंगा। महाराज जी बतलाए कि राजन, भगवान श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद वहां से निकल करके आए। जब मैया यशोदा बोली, कुछ खा ले बेटा, भूख नहीं लगी है मां। जैसे उनकी चरणारविंद को छू करके प्रणाम किए, कन्हैया के नेत्र से अश्रु की धारा छलक पड़ी। मैया तू ठगा रही है मां, इस जीवन में दोबारा लौट करके इस वृंदावन में मैं नहीं आऊंगा मां। मेरी भोली मैया, तुझे इस बात की पता नहीं है मां। भगवान अपने मुंह को पीछे कर लिए मैया की तरफ से। मैया रोते देखेगी तो जाने नहीं देगी। भगवान जब पीछे मुड़ के देखे तो गांव की सभी गोपिकाएं खड़ी थीं। मत न जा कन्हैया, मत जा। भगवान बोले, आऊंगा। जैसी अक्रूर के रथ में बैठे, सभी गोपिकाएं दूर के जाते तक देखने लगी। कन्हैया तू पीछे तरफ बैठना, तेरा मुंह हम दूर के जाते तक देखते रहेंगे कन्हैया। जमुना के तट पर सभी गोपिकाएं खड़ी खड़ी टकटकी लगाए देखने लगी कन्हैया की ओर। अब तो केवल कन्हैया का पीतांबर भर दिख रहा था। धीरे धीरे पीतांबर का दिखना बंद हो गया। अब तो केवल रथ का झंडा भर दिख रहा है। सब गोपिकाएं खड़ी, नेत्रों से अश्रु की धारा। किसी की इच्छा नहीं थी कि हम घर लौट करके चले जाएं। पूरे गोप ग्वाल चले गए। कन्हैया के बिना पूरा वृंदावन सुना लगने लगा। जब मैया अपने नंद भवन में आई, मैया का हिम्मत नहीं पड़ रहा था कि मैं कन्हैया के बिना कैसे जाऊं। सुना सुना लागे, सुना सुना लागे बिरिजे के धाम। गोकुल को छोड़ चले रे घनश्याम, गोकुल को छोड़ चले रे घनश्याम। सुना सुना लागे, सुना सुना लागे बिरिजे के धाम। गोकुल को छोड़ चले रे घनश्याम, गोकुल को छोड़ चले रे घनश्याम। जमुना रोवे वृक्ष सब रोवे, जमुना जमुना रोवे वृक्ष सब रोवे। रोवे बिरिज के गैया। सुना सुना ये सुना सुना लागे बिरिजे के धाम। गोकुल को छोड़ चले रे घनश्याम, गोकुल को छोड़ चले रे घनश्याम, गोकुल को छोड़ चले रे घनश्याम, गोकुल को छोड़ चले रे घनश्याम। गोकुल को छोड़ करके चले गए भगवान श्री कृष्ण चंद्रानंद कंद। महाराज जी बतलाए कि राजन, जब इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण अक्रूर जी के रथ में बैठे जा रहे थे, अक्रूर जी को पता नहीं कन्हैया कैसे प्राण की रक्षा करेगा, ब्रह्मत्व का दर्शन कराए।
फिर उसके बाद में पता चला कि अरे तो जमुना के अंदर और बाहर दोनों जगह हैं, ये साधारण नहीं। जले विष्णु स्थले विष्णु, विष्णु पर्वत मस्तके, ज्वालमाला कुले विष्णु, विष्णु व्याप्यमयम जगत। ये पूरे सर्वत्र संव्याप्त कण कण में इनकी सत्ता है। ये विष्णु है, वै विष्टितः स सचराचरः। फिर इसके बाद में भगवान श्री कृष्ण आए। बाबा बोले यहीं हम लोग रहेंगे कन्हैया, चलो ना। अक्रूर जी बोले कन्हैया चलो ना। बोले नहीं बाबा अभी नहीं जाऊंगा मैं। इधर से भगवान श्री कृष्ण संध्याकालीन बेला में गोप ग्वालों के साथ मथुरा पुरी को भ्रमण के लिए निकले। सबकी इच्छा थी कि हम जाकर के दर्शन कर लें। लोचन मग आनहि उरानी, अपने मैं सुना हूं कि मथुरा कितनी सुंदर मथुरा की नगरी, जाकर के मैं भी तो देख करके आ जाऊं। भगवान जब मथुरा नगरी के दर्शन के लिए निकले, उसी समय की बात है। सखियां, मथुरा की सखियां सुनती भर थीं कन्हैया बहुत सुंदर है, लेकिन आज देखने का सुअवसर प्राप्त होने जा रहा है। सभी गोपिकाएं भगवान के भक्त जो मथुरा में थे, उसी समय काम को त्याग करके दौड़ते हुए राम का दर्शन करने के लिए आई। जब तक के जीवन में काम होगा तब तक के राम की प्राप्ति नहीं हो सकती। कामना की त्याग करने पर राम की प्राप्ति होती है। महाराज जी बतलाए कि राजन, सभी गोपियां कन्हैया के दर्शन के लिए चर्चा फैल गई, चलो चलो हम भी चलेंगे। महाराज जी बतलाए कि राजन, आज सखियों में चर्चा छाई, आए घुमर दो भाई, अजब निराली जिनकी शान, है कोई देव महान। सखियों में चर्चा छाई, आए घुमर दो भाई, अजब निराली जिनकी शान, चर्चा छाई, आए घूमर दो भाई, अजब निराली जिनकी शान, है कोई देव महान। सखियों में चर्चा लाला, एक सखियों बोले हरे हैं ये टूट कमान, है कोई देव महान। सखियों में चर्चा छाई, आए घूमर दो भाई, अजब निराले जिनकी शान,
उसी समय सब के सब प्रसन्न मन से कन्हैया की ओर देखने लगे।